बानी पीटीआई ने भी आर्टिकल 63A की समाअत करने वाले बेंच की तश्कील पर एतराज उठा दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सेक्शन 2 के तहत तश्कील नहीं दिया गया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक जजिस कमेटी 3 अरकान पर मुश्तमिल होगी। 23 सितंबर को जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की थी। 2 जजिस के फैसले को 3 रुकनी कमेटी का फैसला करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया कि जजिस कमेटी के अरकान पूरे ना हो तो फुल कोर्ट को बेंच तश्कील देना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत में एक कैंसर था और कैंसर ये था कि लोग अपने वोट पार्लियामेंटेरियंस जो हैं मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामेंट के, वो अपने वोट बेच के एक हुकूमत को गिरा देते थे या बना देते थे। वोटाइज़म या हॉर्स ट्रेडिंग को ख़त्म करने के लिए आइन में आर्टिकल 63A बनाया गया था। ऑर्डिनेंस में लिखा है साफ कि 3 मेंबर होंगे और वही फैसला कर सकते हैं कि कौन सा बेंच है, और अगर कोई ऐसा मसला आ जाए कि 3 मेंबर नहीं बैठ सकते तो फिर ये फुल कोर्ट ही फैसला करेगा कि किस तरह आगे चलना है, क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन हो गई है जो कि ना कानून ना आइन में उसकी गुंजाइश नज़र आती है। अगर ऑर्थर जज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं तो फिर ऑर्थर जज के बगैर ये रिव्यू उनका सुना नहीं जा सकता। ये रूल्स हैं।